हेलो। क्लास नंबर 16। हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन वेट मैनेजमेंट। हमारा टॉपिक है आज का कैलोरी कैलोरीज एंड कैलोरिक न्यूट्रिएंट्स। कैलोरी क्या है देख लेते हैं पहले। जैसे एग्जांपल के लिए अगर लिक्विड को मेजर करना हो तो किस में मेजर करते हैं? लीटर्स में। सॉलिड को अगर मेजर करना हो तो किस में मेजर करते हैं? केजी में या ग्राम में। ठीक है, उसी तरह से कैलोरीज को मेजर किया जाता है। कैलोरी जो होता है वो किसको मेजर करती है? एनर्जी को जब मेजर किया जाता है तो किस में किया जाता है? कैलोरी में। दूसरा है कैलोरी न्यूट्रिएंट्स। कैलोरी न्यूट्रिएंट्स क्या है? पहले न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को क्या स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। लार्ज क्वांटिटी में कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं? प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये क्या करते हैं? यही न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। आगे है कैलोरी का यूज किसके लिए किया जाता है? ये कैलोरी का जो यूज करती है बॉडी, क्योंकि कैलोरी जो होता है किस में होती है? न्यूट्रिएंट्स में होती है। न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स से हमें वो सब्सटेंस मिलते हैं जो लाइफ को सस्टेन करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से कैलोरी का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? लाइफ सस्टेनेंस के लिए। किस तरह से लाइफ सस्टेन करती है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। हमारा एक कोर टेम्परेचर है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखती है, उसमें कैलोरी यूज होती है। दूसरा ग्रोथ में, और किसका? रिपेयर ऑर्गन और बॉडी टिश्यू का। ठीक है, इन सब में जो यूज होती है उसको कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना गुड कैलोरी और बैड कैलोरी। कोई भी गुड कैलोरी या बैड कैलोरी नहीं होती। सभी का पर्पस क्या होता है? सभी मतलब एक तरह से सर्व करते हैं वाइटल पर्पस के लिए। किसमें? डाइट में। मतलब सबका जो रोल है वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट है और इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है या बोल सकते हैं मिथ है। फैट को वो इस तरह से लेते हैं जैसे डेविल को लेते हैं ना, उस तरह से। जबकि हमारी बॉडी जो होती है वो कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर हम लेते हैं एक्सेस अमाउंट में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या इवन फैट हो, अगर बॉडी इन्हें एक्सेस अमाउंट में लेती है तो हमारी बॉडी क्या करती है? इन सभी न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी? वो सबसे पहले क्या करेगी? फैट में कन्वर्ट करेगी और फिर स्टोर कर देती है। कहां पर स्टोर करती है हमारी बॉडी? फैट सेल्स में। फैट सेल्स बोलो या एडिपोज टिश्यूज बोलो। किस रूप में करती है? ट्राइग्लिसराइड के रूप में। ठीक है, तो इसलिए कोई भी गुड कैलोरी और बैड कैलोरी नहीं है। जो भी एक्सेस अमाउंट में कोई भी चीजें ली जाती है वो क्या करती है? बॉडी उसे कन्वर्ट करती है फैट में और स्टोर करती है। ठीक है, इसी तरह से 1 ग्राम प्रोटीन कितना कैलोरी प्रोवाइड करता है? 4। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी 4 कैलोरी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम फैट जो होता है वो 9 कैलोरी प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। किससे? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए फैट को क्या बोलते हैं? डेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कैलोरी प्रोवाइड करता है, ऑलमोस्ट डबल। किससे? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। एक चीज और है, यहां पर अल्कोहल जो होता है वो भी कैलोरी प्रोवाइड करता है। कितनी? 7। 1 ग्राम अल्कोहल 7 कैलोरी प्रोवाइड करता है। हालांकि ये कंसीडर नहीं किया जाता न्यूट्रिएंट्स की तरह, लेकिन इसमें कैलोरी तो होती है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट काफी डेंस कैलोरी होती है इसमें, ऑलमोस्ट किसके बराबर? फैट के बराबर। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस क्या होता है? एनर्जी बैलेंस होता है कैलोरी इन
और कैलोरी आउट, इनका बैलेंस क्या कहलाता है? इनका बैलेंस ही एनर्जी बैलेंस कहलाता है। सपोज एक पर्सन अगर 2000 कैलोरी क्या लेता है, फूड के थ्रू लेता है, और 2000 कैलोरी जो है वो एक्सपैंड कर देता है, ये एक्सपेंडिचर कर देता है, 2000 कैलोरी को खर्च कर देता है, तो कितना कैलोरी बचा, कितना एनर्जी कितना बचा? 0। 2000 कैलोरी इन लिया, 2000 कैलोरी आउट कर दिया उसने। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर दोनों में किसी भी तरह का कोई वो कैलोरी सरप्लस या नेगेटिव कैलोरी नहीं होगा। ठीक है, आगे है, आगे देख लेते हैं। जो एनर्जी मिलती है फूड से, ठीक है, उसे केमिकल एनर्जी बोलते हैं। कैसे? क्योंकि केमिकल एनर्जी हमें किससे मिलती है? हमें मिलती है रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, प्लांट का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इवन 98% जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो है सन। ठीक है, तो जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, कहां पर प्रिपेयर करते हैं? वो प्लांट्स अपनी लीफ, यानी कि लीफ उनका क्या होता है? किचन होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू इनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्लांट जिससे फूड बनाता है, वो क्या है? वो है सन, जिसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब ह्यूमन बॉडी क्या करता है? ह्यूमन बॉडी इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी जो फूड से मिलती है उसे कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो गया जो भी हमारी डे टू डे मूवमेंट्स होती है, फिजिकल एक्टिविटीज हो गया या मसल्स एक्टिविटी हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसे नर्व कंडक्शन बोलते हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा। थर्ड, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी का मतलब है जब हम फूड खाते हैं या फूड लेते हैं या किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है। क्यों करती है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। अभी तक हमने क्या किया था? हमने किया था एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस का मतलब था कैलोरी इनटेक और कैलोरी एक्सपेंडिचर का रेशियो। ठीक है, कैलोरी इन का मतलब है जो भी हमें एनर्जी कहां से मिलती है, हमारी सोर्सेज क्या है एनर्जी की? फूड। दूसरा है एनर्जी बैलेंस में एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि कैलोरी आउट। हमारी बॉडी किस तरह से कैलोरी को एक्सपैंड करती है, मतलब खर्च करती है, ये कैलोरी एक्सपेंडिचर करती है। हर दिन बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ कैलोरी की जरूरत होती है या कैलोरी खर्च करती है, उसे बोलते हैं हम टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर बोलते हैं, या बोल सकते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? सबसे पहले है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, जिसे मैंने बताया था आरएमआर। सपोज अगर हमने 2000 कैलोरी ली फूड से, तो 2000 कैलोरी में जो होगा, यानी कि इसका 60 to 70% सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए क्या करेगी? बॉडी खर्च करेगी। यानी कि ऑलमोस्ट 1200 से 1400 कैलोरी जो है हमारी बॉडी किसके उसमें खर्च करेगी? किसके रूप में खर्च करेगी? रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के ऊपर। यानी कि ये आप इसे बोल सकते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट क्या है? हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं डेली बेस पे, जैसे कि आयन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है हमारी बॉडी में या हमारे डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है उसके थ्रू बॉडी को प्रोटीन को किस तरह से बनाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। और डेली फंक्शनिंग लाइक ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग, इन सब में जो बॉडी खर्च करती है टोटल कैलोरी का कितना? 60 to 70%। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए बताया था, अगर 2000 कैलोरी हमने ली है डेली के बेस पे, तो लगभग उसमें से 1200 से लेकर 1400 तक का कैलोरी हमारी बॉडी किस में खर्च करेगी? आरएमआर के रूप में। आरएमआर क्या है? आरएमआर मैंने बताया जो भी हमारी बॉडी में डे टू डे फंक्शनिंग होती है,
जैसे कि क्या था, आयरन ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, डेली फंक्शनिंग लाइक ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग। इसमें कितना खर्च करेगी? लगभग टोटल कैलोरी का 60 to 70%। दूसरा क्या है? दूसरा सोर्स क्या है कैलोरी एक्सपैंड करने का, एक कैलोरी एक्सपेंडिचर करने का? फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, जो भी हमारी डे टू डे फिजिकल एक्टिविटी होती है उसके थ्रू भी हमारी क्या करती है, बॉडी क्या करती है, कैलोरी को एक्सपेंडिचर करती है, कैलोरी एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, और ये कैलोरी एक्सपेंडिचर किस चीज में वेरी करता है, यानी कि डिपेंड करता है किस चीज पे? एक तो कितनी लंबी ड्यूरेशन तक का आप वो करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। दूसरा किस टाइप की एक्टिविटी है, ठीक है, वो इंड्योरेंस बेस्ड है, स्ट्रेंथ बेस्ड है। और तीसरा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या आप बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी जो मूव कर रही है। फिजिकल एक्टिविटी वेरी करती है कौन से, या तो किन किन चीजों में वेरी करती है, या कि फिजिकल एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या है, किस टाइप की एक्टिविटी है, और दूसरा जो बॉडी मूव कर रही है उसका साइज क्या है। क्योंकि जो लार्ज लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। थर्ड है हमारा डाइटरी इंड्यूस थर्मोजेनेसिस। अब डाइटरी इंड्यूस थर्मोजेनेसिस क्या है? हमने फूड लिया, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी क्या करती है, बॉडी एक प्रोसेस के थ्रू गुजरती है जिसे बोलते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसमें भी बॉडी क्या करती है, उसमें भी बॉडी बहुत सारी कैलोरी को क्या करती है, इस्तेमाल करती है। आपके बहुत सारे ऑर्गन हो गया, आपका डाइजेशन प्रोसेस हो गया, आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया, वो क्या करेगा, वो कैलोरी को इस्तेमाल करेगा किसमें, वो फूड को यूजेबल फॉर्म में प्रिपेयर करने के लिए। और फिर बॉडी क्या करती है, जो फूड बनाया है उसको क्या करती है, सबसे पहले वो अपने ग्लाइकोजन टैंक्स को फिलअप करती है। फिर जो एक्सेस बचता है उसको क्या करती है, एक्सेस जो बचता है उसको क्या करती है बॉडी, उसे फैट में कन्वर्ट करती है और स्टोर करती है कहां पर, आपके एडिपोज टिश्यूज में या फैट सेल्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेली एनर्जी नीड। डेली एनर्जी नीड जो है, यानी कि नंबर ऑफ कैलोरी कितनी हर दिन चाहिए होती है, वो डिपेंड करता है या वेरी करता है एज पे, जेंडर पे और एक्टिविटी लेवल क्या है। यानी कि किसी भी पर्सन को डेली कैलोरी की, डेली एनर्जी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो हर तक काफी हद तक वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स है, उसमें नंबर 1 एज, कि जो आदमी है या औरत है उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है और एक्टिविटी लेवल क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया है फॉर मोस्ट सेडेंटरी मैन, सेडेंटरी वुमेन एंड ओल्डर एडल्ट। सेडेंटरी का मतलब है जिनका लाइफस्टाइल जो है वो काफी हद तक एक्टिव नहीं है, उन्हें बोलते हैं सेडेंटरी। कुछ सेडेंटरी वुमेन और ओल्डर एडल्ट्स, उनके लिए 1600 कैलोरी डेली वो काफी है या मोर देन इनफ है। फॉर मोस्ट चिल्ड्रन, टीनेजर गर्ल, एक्टिव वुमन एंड मैनी सेडेंटरी वुमेन, इनके लिए 2200 कैलोरी पर डे इज इनफ, यानी कि उनके लिए लगभग 2200 कैलोरी काफी है। आगे टीनेजर बॉयज, मैनी एक्टिव मैन एंड सम एक्टिव वुमेन needs are closer to 2800 calorie per day। मतलब टीनेजर बॉय, मैनी एक्टिव मैन एंड सम एक्टिव वुमेन, इनके लिए कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है या कितनी कैलोरी तक वो ले सकते हैं, 2800 कैलोरी जो है उनके लिए काफी है या इसके आसपास ले सकते हैं। ठीक है, अब तक का इतना ही काफी आज के लिए।